मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 दिसंबर को इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इसी कड़ी में मंडला जिले में भी भव्य गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की गीता से जीवन के उत्थान का संदेश दिया गया। मंडला के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा समेत प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और गीता प्रेमियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंच पर सामूहिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का स्वस्वर पाठ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य गीता के माध्यम से मानव कल्याण और सकारात्मक जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाना है। साथ ही यह आयोजन ज्ञान, कर्तव्य, अनुशासन और सदाचार को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। तलवार और दंड युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं ने वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति देकर देशभक्ति का संदेश दिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम रहे। उन्होंने कहा, गीता का नियमित पाठ करने से सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का शांत मन से सामना कर पाता है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मंडला में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्रों को गीता के माध्यम से नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक सोच सीखने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक संदेशों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संग मंडला में गूंजा श्री कृष्ण का उपदेश, गीता का ज्ञान ही जीवन का महान आधार। केंद्रीय विद्यालय मंडला में मैं पीजीटी बायोलॉजी हूँ। यहाँ मैं क्लास 9th के बच्चों को लेके आई हूँ ताकि बच्चे अपने धर्म के उद्देश्य को, अपने धर्म के महत्व को समझे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने पौराणिक ज्ञान को, अपने देवी देवताओं को भूलते आ रहे हैं। तो गीता जयंती ताकि बच्चे गीता के उपदेश को समझ पाए और अपनी जिंदगी में उसको जीवन में आगे लेके चले कि कर्म करे फल की इच्छा ना करे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपका पूरा परिचय? मैं काजल सोनी, केंद्रीय विद्यालय मंडला में पीजीटी बायोलॉजी हूँ। मेरा नाम आकांक्षा सिंगरौरे है। मैं पीएम श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं 15वें अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम यस्तम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यश पर्णानि यस्तम वेदश्च वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अनिवासी वृक्ष कहा जाता है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है। ये जो कार्यक्रम आज ये हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूरे ऑल ओवर एमपी में मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे विद्यालय के बच्चे आए हैं और ये जो हमारे बच्चे संस्कारों से दूर जा रहे हैं, इन जयंतियों के मनाने से हमारे बच्चे संस्कारों को आत्मसात करेंगे। और वैसे तो बच्चों के पास ग्रंथ वगैरह ये पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम की सहायता से बच्चे थोड़ा इंस्पायर होंगे और इनसे शिक्षा भी लेंगे। देखिए, हालांकि इन गीता के उपदेश हमारे 9th 10th की संस्कृत में दिया हुआ है और इसी के माध्यम से ही, और ये जो प्रोग्राम होते हैं इनके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे पुराने समय में जैसे बच्चे जो संस्कार से अलग हट रहे हैं, इनके माध्यम से हम बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। ऐसा कोई धर्मस्य सर इतना ही बनता है। जी सर, मैं लता गुरवानी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महराजपुर मंडला। अच्छा, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य पे मंडला में विशेष रूप से यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमें इस्कॉन उज्जैन से इनवाइट किया भगवद गीता के बारे में बताने के लिए। और आज विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी का दिन है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सभी को ये उपदेश दिया कि हमें प्रतिदिन भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। 1 मिनट क्यों उसके उद्देश्य? ओके, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे माइक भी है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है। तो जब भी ये डिवाइस खरीदते हैं इसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें।
तो भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है कि मनुष्य जीवन का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आज प्रवचन में बताया था कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और ये जनरली मिलता नहीं, और इस मनुष्य जीवन को अगर हमें सही सदुपयोग करना है तो गीता एकमात्र वो शिक्षा है, हमें सिखाएगी कैसे हम धर्म के पथ पर चल कर हमारे कार्य को करके भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं इस्कॉन मंदिर उज्जैन से सुंदर निताई दास, वहाँ से यहाँ के अधिकारियों ने हमें अनुरोध किया और हम प्रयास भी कर रहे हैं। मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर जैसे जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उनके जीवन को उज्जवल बनाना। मेरा नाम अंश लखेरा है। मैं एक्सीलेंस स्कूल मंडला में का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आज आप आए हो, क्या सीखे? क्या मैम, मैंने तो सीखा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे, जैसे कि ज्ञानदीप स्कूल के द्वारा यहाँ पर आरती की गई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे कई अच्छे प्रोग्राम हुए। गीता एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें ये सिखाती है कि हमें कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। जी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन से कहा था उन्होंने कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, कर्म के आधार पर आपको आपका फल जरूर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में एवं तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती के विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मंडला जिले में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में प्रतिभाग किया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए बच्चों ने। साथ ही जो हमारे वक्तागण थे उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार गीता की जो उपदेश हैं वो अपने छात्र जीवन से लेके अपने व्यक्तिगत जीवन में लाएं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की आप सभी को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।